रहे हैं। अपनी हैसियत तो है ही नहीं है, पीडीए के लोगों को क्या न्याय देंगे, मौर्य समाज के लोगों को क्या न्याय देंगे को। और केशव प्रसाद मौर्य को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। किसी तरीके से मान मनौगल के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री के साथ चुप करा दिया गया। होर्डिंग लगी थी, जो मुख्य मंच पे लगा था उसमें भी नहीं था। तो केशव अब शाह जी कैसे, तो शाह जी ने योगी को जलाने के लिए अपने केशव प्रसाद को मित्र कहा। केशव प्रसाद और शाह की दोस्ती है। पीडीए के लोग कहते हैं अगर आप गाली दे के बन जाओ तो हम लोग को जितना मन के उतना गाली दो, मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें तो उन लोगों ने हैसियत विहीन कर दिया है। तुमसे जब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय छीन लिया, तुम्हारा नेम प्लेट तोड़ दिया, तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, तो आप निकाल रहे हो, अपना व्यापार चला रहे हैं अखिलेश यादव को गाली दे करके। उनका व्यापार है, उनको इसी के लिए भाजपा रखी है कि पीडीए के नेता को गाली दो। पीडीए के नेता को गाली देने से आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाओगे। कितने लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों का अत्याचार कर रही है, जो जिसे काली करतूत ये भाजपा की है, जो इसे बेच रही है और खराब कर दी है। और हमारी लाल टोपी है, जिनकी काली टोपी है, उनके करतूत कितने खराब होंगे। उनके करतूत आप एक्सप्रेसवे पे देख लीजिए। पंडित हरिशंकर तिवारी का अपमान कर रहे हैं, उनकी मूर्ति तक नहीं लगने दी। और गिन डालो कितने हत्याएं ब्राह्मणों की है, कितने। लाल टोपी, काली करतूत और तुष्टीकरण की राजनीति, ऐसा आरोप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर लगाया। यही नहीं, आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। लगातार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है विधानसभा का, वैसे वैसे ये खेल बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ से वार प्रतिवार हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर में 27 चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ स्ट्रेटजी रहने वाली है। और जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने अभी ट्वीट करके कहा कि आप लोगों की लाल टोपी है और काली करतूत है, खासकर अखिलेश यादव को निशाना बनाया आपके बड़े नेता के ऊपर, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, केशव के पास कोई काम नहीं है। केशव का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या समाजवादी लोगों को गाली देना। लाल टोपी काली करतूत, और जिनकी, हमारी तो लाल टोपी काली करतूत है। हमारी करतूत ये है, आप जहाँ खड़े हो ये किसान बाजार है, ये अखिलेश यादव का बनाया हुआ, आप दिखा सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमारी करतूत है। यही हमारी, पूरे आप लखनऊ में चले जाओ, पूरे आप प्रदेश में चले जाओ, हमारे कार्य, हमारे करतूत दिख रहे हैं। आप जेपी एनआईसी देख लो, आप रिवर फ्रंट देख लो, आप लोहिया पार्क देख लो, आप जनेश्वर पार्क देख लो, आप आगरा एक्सप्रेसवे देख लो, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लो, सारी योजनाएं हमारी हैं। आप जहाँ खड़े हो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे काली करतूत ये भाजपा की है, जो इसे बेच रही है और ख़राब कर दी है। और हमारी लाल टोपी है, जिनकी काली टोपी है, उनके करतूत कितने खराब होंगे। उनके करतूत आप एक्सप्रेसवे पे देख लीजिए, सीसीटीवी में देख लीजिए। उनके करतूत आप उनके कार्यालय पे देख लीजिए। उनके करतूत ये हैं कि आल वर्ल्ड देख रहा है क्या कर रहे हैं वो सीसीटीवी के माध्यम से। उनके करतूत ये हैं, आज ही अभी आया है मिर्ज़ापुर में, उनके विधायक किसी महिला के साथ कुछ गलत कर रहे थे, आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुआ है। उनके ही नेता कौन धाकड़ थे। करतूत तो उनकी खराब है। पूरे देश के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति कैसे कार्य भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरा राष्ट्र जानता। कोई इसमें बताने वाली और छिपी हुई बात नहीं है, और हमारी करतूत भी छिपी नहीं है। देख लीजिए हमारे कार्य, चाहे वो आपको होता है, यहीं आप कैमरा चारों तरफ घुमा लीजिए, देख लीजिए अखिलेश जी की क्या कार्य है, अखिलेश जी का क्या विजन है, अखिलेश जी का क्या मिशन है। अखिलेश जी को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कई बार जन्म लेना पड़ेगा और उस तरीके बनना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव सोच लानी पड़ेगी, दिल दिमाग बड़ा करना है। केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई काम नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य निठल्ले हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को योगी ने उनकी औकात बता दी है। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पे बैठाया गया, केशव प्रसाद मौर्य के नेम प्लेट को तोड़कर फेंका गया, कूड़े में फेंका गया। केशव प्रसाद मौर्य से पीडब्ल्यूडी ले लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास दे दिया, जहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं अखिलेश यादव को गाली दे करके। उनका व्यापार है, उनको इसी के लिए भाजपा रखी है कि पीडीए के नेता को गाली दो। पीडीए के नेता को गाली देने से आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाओगे। पीडीए के लोग कहते हैं अगर आप गाली दे के बन जाओ तो हम लोग को जितना मन के उतना गाली दो, मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें तो उन लोगों ने हैसियत विहीन कर दिया है। तुमसे जब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय छीन लिया, तुम्हारा नेम प्लेट तोड़ दिया, तुम्हें क्या क्या नहीं कहा,
तो आप हमें गाली दे करके अगर आपका उद्धार हो रहा है तो पीडीए के लोग कहेंगे, पीडीए के नेता भी कहेंगे गाली दो भाई, उद्धार कर लो, कम पीडीए का एक आदमी तो उद्धार करेगा। केशव ने तो कहा ही कि लाल टोपी काली करतूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल या परसों में एक ट्वीट लिखा और भाषण दिए रहे थे। वो उन्होंने कहा कि बबुआ की छटपटाहट मच गया है जब से भ्रष्टाचार उजागर होने लगे, चाहे जेपैनिक को लेकर हो या अलग अलग चीज़ों को लेकर हो। बहुत भ्रष्टाचार किए, पहले अपराधी की छवि थी आप लोगों की 2017 को। कई साल से योगी जी गवर्नमेंट में है, दूसरा टर्म चल रहा है, मोदी जी का तीसरा टर्म चल रहा है। अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हमारे नेता को, किसी भी नेता को, आपने आज तक कोई चार्जशीट किया है, कोई एफआईआर कराया है? सिर्फ मीडिया में चिल्ला लेने से, मीडिया को खरीद करके, कारपोरेट जगत की मीडिया को खरीद करके आप चिल्लाओ। हमें जिस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, सरकार तुम्हारी है, तुम्हारे पास सारा सिस्टम है, तो क्यों नहीं हमारे नेता के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा देते, हमारे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करा देते, हमारे सीबीआई जांच हो रही है, हो रही वो रही, कर रहे हो, कुछ कर पाए? जिस लोक सेवा आयोग को लेकर के हमारी छवि को खराब किया गया, हमारी पार्टी की छवि को खराब किया, उसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को क्लीन चिट दिया गया। बताओ, अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया? अनिल यादव को कौन सी सजा मिली? सिर्फ मीडिया कुछ खरीद लेकर के चिल्लाने से भ्रष्टाचार जनता जानती है, सब जानती है। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जो गरीबों के, जो पीडीए के लोगों के स्कूल बंद कर रहे हैं, उनके कॉलेज बंद कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बंद कर रहे हैं, उनकी दवाई बंद कर रहे हैं, उनकी सिंचाई बंद कर रहे हैं, वो लोग मुद्दे ना उठा पाएं। और जो पूरा देश देख रहा है कि आयोग, लोक से चुनाव आयोग के माध्यम से जो चोरी की जा रही है, जो बेईमानी की जा रही है, बेईमानी की सरकार बनी हुई है, उसे किस तरीके से इस तरीके के नैरेटिव सेट किए। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ और चैलेंज करके कह रहा हूँ कि तुम्हारी इतने दिन से गवर्नमेंट है, एक भी एफआईआर अखिलेश यादव पे करवाए हो? ये तो हो गया, जैसे आपने कहा कि कोई एफआईआर नहीं हुई, बहुत सारी बातें हैं, ये सिर्फ कहने की बात है, एजेंडा वाइज बातें वो कह रहे हैं। है ही नहीं। अगर हमारे नेता, मैं कह रहा हूँ ना, ये भ्रष्टाचार है, ये देख लो, इतना अच्छा विजन है, इतना अच्छा मिशन है, इतना अच्छा चीज़ें हैं, कितने इन्वायरमेंटल चीज़ें लगी हुई हैं, पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, खुली दुकानें हैं, आप आइए, बैठिए और एंजॉय करिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे सरकार तो बनेगी, पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ब्राह्मणों को भी साधने की बात कर रहे हैं, चाहे पूर्वांचल में पंडित हरशंकर तिवारी का घर हो, हाता हो, माता प्रसाद पांडे के वहाँ पे पथराव हुआ उनके ऊपर, और कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की भी साधने की बात चल रही है। लेकिन वही इटावा में कांड होता है और यादव कथावाचक को बुला के यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है, उसके बाद एक नेरेटिव फैला जाता है कि ब्राह्मण विरोधी हैं अखिलेश यादव, उसको कैसे? देखो, अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं, ये कहना आसान है। अखिलेश यादव ने कितना काम किया भाई? जो गलत करेगा, पीडीए का मतलब होता है जो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज है, पीड़ित कोई भी हो सकता है, उसके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। अगर वो यादव था, उसके साथ अन्याय हुआ तो उसके साथ खड़े हैं, अगर वो पंडित होता, उसके साथ अन्याय होता तो उसके साथ भी खड़े हैं। और तमाम ऐसे केसेज हैं जहां माता प्रसाद पांडे को कहना है मुख्य नेता बनाया गया, विपक्ष का नेता बनाया गया, ये अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं। अखिलेश यादव ने कितने टिकट ब्राह्मणों को दिए, कितने लोगों को? और भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों का अत्याचार कर रही है, जो पंडित हरिशंकर तिवारी का अपमान कर रही है, उनकी मूर्ति तक नहीं लगने दी। और गिन डालो कितने हत्याएं ब्राह्मणों की है, कितने अधिकारियों को, ब्राह्मण अधिकारियों की क्या स्थिति है, आप जानते हो। तो ये सब चीज़ें नैरेटिव फैलाई जा रही है ब्राह्मणों का। हम किसी के, समाजवादी किसी का विरोधी नहीं होता, समाजवादी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, सत्ता मिले या न मिले, लेकिन अन्याय के खिलाफ समाजवादी सीना तान करके बोलता है, और जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। एक और उड़ती खबर आ रही है कि 13 से और 14 तारीख के बीच में केशव प्रसाद इस्तीफा देंगे और प्रदेश अध्यक्ष की नई कुर्सी दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि उनकी स्थिति नहीं, स्टूल मंत्री की तरह उनका व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण मानते हैं? भाई, सरकार में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चले थे मुख्यमंत्री बनने, उन्हीं के, आपको याद होगा, पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जीती थी, और पीडीए को, लोगों को ठग करके भाजपा ने ये कहा था कि इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसे? केशव प्रसाद मौर्य को। और केशव प्रसाद मौर्य को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। किसी तरीके से मान मनौगल के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री के साथ चुप करा दिया गया, फिर दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो छीन लिया गया, पीडब्ल्यूडी छीन करके ग्रामीण। मैं ये कह रहा हूँ कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कोई भी जो सामान होता है वो बार बार नहीं चढ़ता। एक बार केशव प्रसाद मौर्य को पीडीए के लोगों ने देख लिया है, पीडीए के लोगों के साथ क्या छलावा किया केशव प्रसाद मौर्य, अपनी हैसियत तो है ही नहीं है, पीडीए के लोगों को क्या न्याय देंगे, मौर्य समाज के लोगों को क्या न्याय देंगे?
किसी भी समाज के, पीडीए के समाज के किसी व्यक्ति को क्या न्याय केशव प्रसाद मौर्य दिलवा पाएंगे? जिनकी अपनी हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को गाली दें और उसी से दिन दूना रात चौगुना प्रगति करें और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहें। उनके बेटे का भ्रष्टाचार आप जान सकते हैं इलाहाबाद में कितना भ्रष्टाचार केशव प्रसाद मौर्य, वो सब छिपाने के लिए अखिलेश यादव को गाली दे रहे हैं। बस इतनी बात समझिए। दूसरी चीज़ ये कि क्या लगता है कि आपस में भी इनमें टकराव है? जिस प्रकार से केशव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, शाह मित्र कहते हैं उनको, वो उनको गुरु कहते हैं, और फिर ये अफवाह उड़ती है कि मुख्यमंत्री जी को हटाया जाने की कोशिश की जा रही। अभी इनके बीच क्या है, आप ये बात इसी से समझ लीजिए। पुलिस पहली बार ये देश में चपरासी से लेकर के और आईएएस तक का ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पुलिस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने आए थे शाह जी की फोटो कहीं नहीं थी, पूरे उस पे सार में जितने होर्डिंग लगी थी, जो मुख्य मंच पे लगा था उसमें भी नहीं था। तो केशव, अब शाह जी कैसे? तो शाह जी ने योगी को जलाने के लिए अपने केशव प्रसाद को मित्र कहा। केशव प्रसाद और शाह की दोस्ती है। और एक बात ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री खुद ही हिल डोल रहे हैं, उनकी अपनी खुद की कुछ नहीं है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बहाने आप पीडीए को ठगने का काम कर रहे हो। लेकिन पीडीए बहुत समझदार हैं। पीडीए के लोग जान गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की देख लीजिए, किसको बनाई, कहाँ ओबीसी? चौहान जी थे मध्य प्रदेश में, चौहान को हटाया। तो चलो ये अखिलेश यादव को कंटेम्प्ट करने के, अखिलेश यादव को कम करने के लिए किसी को लाया, उनको भी आपने कोई काम नहीं करने दिया। अगर मोहन यादव में इतनी क्षमता है तो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी का कर दे। कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कुछ पिल्ले पाल की काठ के घोड़े, उन घोड़ों को जब मन होता है तब रस्सी बांध के खींचती है। उसी काठ के घोड़े में केशव प्रसाद मौर्य हैं इस समय, जब सरकार में नहीं पट रही है। सरकार में दोनों का विवाद है, दोनों का ऊपर से नीचे तक सब विवाद ही है। दिल्ली वाले अलग विवाद किए हैं, लखनऊ वाले अलग विवाद किए हैं, लखनऊ में जो ग्रुप हैं वो अलग विवाद किए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना करके योगी पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी खुले घोड़े हैं, उनमें कोई लगाम उगाम नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं लगा सकते, उन पर जब लगाम लगाएंगे पीडीए के लोग लगाएंगे। एक और बात हो रही है, अभी कल की बात है, परसों की बात है, भारत बंद का आह्वान किया गया था, बिहार बंद का आह्वान किया गया वोटर रिवीजन को लेकर। बिहार में चुनाव है विधानसभा का इसी साल, और उसको लेकर गहमा गहमी मची हुई है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जहां वहां की अन्य विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर और अमित शाह और मोदी के ऊपर कि ये चुनाव आयोग से मिलकर तमाम जो मतदाता हैं उनका नाम ही गायब कर दिया है। अब क्या गुजरात के 2 लोग, तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 लोग मिलकर ये तय करेंगे कि बिहार में कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, उसको कैसे देखें? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी आज का। गरीब गुरगा वंचित तबके के वोट को छीनने का प्रयास कर रहे हैं 2 गुजराती मिलकर के चुनाव आयोग के माध्यम से गरीब गुरबा वंचित तबके पीडीए परिवार के लोगों के वोट को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब के सब लोग विरोध इस बात का है कि हमारे वोट को तुम छीन लोगे। जिनकी जनसंख्या इतनी है, जिनकी एक पूरे देश में इतिहास है, उनके वोट को तुम चुनाव आयोग के माध्यम से छीन लोगे। आप बताओ, उसी बिहार में लोकसभा चुनाव में आधार पे वोट देने का अधिकार था, दिल्ली में था, हर जगह आधार वैलिड है, तो बिहार में कैसे वैलिड नहीं? और अब तक क्या कर रहे थे? अगर चुनाव 2 महीना बाद होने वाला है, आज आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन नहीं करोगे बल्कि लोगों को डरवा धमका करके वोट देने के प्रयास और चुनाव आयोग कर रहा है। सबसे बड़ी निंदनीय बात है, जिस संस्था को इस देश के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के 2 गुजरातियों की रखेल बन गई है चुनाव आयोग। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ये शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ चुनाव आयोग केचुआ हो गया है। और दूसरी बात यह है कि पीडीए के लोगों ने अभी रोड पर बिहार में आए हैं, पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में रोड पे आएंगे। समाजवादी सत्ता के लिए नहीं बने हैं, समाजवादी रोडों पे संघर्ष करने के लिए हैं। संघर्ष, सत्ता मिलेगी संघर्ष करेंगे, नहीं मिलेगी तो भी संघर्ष करेंगे। और गलत को गलत कहने की परंपरा समाजवादियों ने डाली है। इसलिए चुनाव आयोग जो कर रहा है गुजरातियों के साथ मिलकर के, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाए रखना चाहते हैं, इस देश की स्वतंत्रता समानता को बचाए रखते हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखना चाहते हैं, तो पूरे देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा इस तरह के कृत्य को। सुनील यादव की हत्या हुई, आपके एक कार्यकर्ता थे, पता है? जी जी। संतोष पांडे का नाम आ रहा है, वो भी पूर्व सपा के नेता थे, विधायक थे।
कैसे देखते हैं अखिलेश यादव इस पे कुछ खुलकर नहीं बोले, कह रहे हैं कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तमाम जो यादव नेता हैं वो उसमें आवाज़ उठा रहे हैं मुखर होके। इस पे आप किसके साथ हैं? अगर मैं पीड़ित के साथ हूँ, पीडीए का मतलब है पीड़ित, और पीड़ित कौन है? सुनील यादव। अगर संतोष पांडे का नाम आया है तो संतोष पांडे को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सत्ता किसकी है? सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। उनके रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में क्या नाम है, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करे कि भाई जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी पीड़ित है, वो यादव हो, दलित हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, लोहार हो, कुहार हो, गडरिया हो, कोई भी हो, सबके साथ, ब्राह्मण भी होगा, ठाकुर भी होगा, अगर पीड़ित है तो उसके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। लेकिन पीड़ित होगा तब। अब यहाँ देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें हार्ट अटैक से बताया जा रहा है कि सुनील यादव की मौत हुई थी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि तमाम जो यादव नेता हैं वो खासकर इस पर रणनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक दिन पहले, आज सुबह उसने फेसबुक पोस्ट कुछ किया, उसमें मनोज पांडे या उनके साले का जिक्र किया। मनोज पांडे कर रहा हूँ, संतोष पांडे का जिक्र किया, उनके साले का जिक्र किया। शाम को उसको बुला करके पोस्ट डिलीट करवाई गई और फिर हत्या कर दी गई। तो शक की सुई तो जा रही है। अब शासन और सत्ता का ये काम है कि वो सच को साबित करे, सच को सामने लाए। अगर संतोष पांडे दोषी हैं तो समाजवादी पार्टी उनके भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोई भी आदमी समाजवादी पार्टी में दबंग बन के नहीं रह सकता, गुंडा बन के नहीं रह सकता, किसी का दमन नहीं कर सकता किसी। इसीलिए इस पार्टी का नैरेटिव ही है पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, और जो भी दलित जिसके साथ भी इस तरीके की वो होगी, दमन की कार्रवाई होगी, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का। हम सत्ता में नहीं है। अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते हैं कि सच को सामने लाओ। अगर उसमें संतोष पांडे दोषी पाए जाते हैं, संतोष पांडे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप थे मनोज यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, चाहे वो बिहार चुनाव के वोटर रिवीजन को लेकर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया कि लाल टोपी काली नीयत को लेकर हो। उन्होंने तमाम तरीके की अपने पक्ष को रखा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को रखा और कहा कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए पैदा हुई है, चाहे वो सत्ता में रहकर या सत्ता में नहीं रहकर, हम संघर्ष करते रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाते रहेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मटेक्स, लखनऊ।